तो जैसा कि आप लोग को पता है कि 2 फरवरी से आप लोग का एग्जाम है, तो उसी के लिए हम लोग जो फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है, फिजिक्स के जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है, जिसमें बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं क्या पढ़े कैसे पढ़े कि एग्जाम में आ जाए। इसके लिए हम 25 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूरे फिजिक्स में मात्र और मात्र 25 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लाए हैं, जिसको आप लोग यदि देख लेते हैं, याद कर जाते हैं, तो वहाँ से आपके एग्जाम में जो आने वाला प्रश्न है वो आपका आराम से बन जाएगा। जैसा कि पिछले साल भी हम लोगों ने प्रश्न दिया और वहीं से एग्जाम में प्रश्न आया, तो इस साल भी हम आपके लिए प्रश्न लाए हैं, उसको आप एक बार जो है सिर्फ देख लेंगे तो आपका पूरा प्रश्न बन जाएगा। जिसमें से आज हम लोग जो है 10 प्रश्न आपको देंगे, फिर अगले दिन आपको जो है 15 प्रश्न दे देंगे और उसका आंसर जो है आपकी अपनी कॉपी में से याद कर जाना है। जिसमें आप ध्यान देंगे सर, आप ध्यान देंगे, सबसे पहला सवाल है आपका, सबसे पहला सवाल जो है आपका वह क्या है, और वीवीआई प्रश्न सर। आपके एग्जाम के लिए यह वीवीआई प्रश्न है जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। 2026 के एग्जाम में, 2026 के एग्जाम में यह आपको आ सकता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। क्या है, खगोलीय दूरबीन की संरचना बनाना है एवं क्रिया का वर्णन करना है और इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक भी प्राप्त करना है। आशा करते हैं कि आप जहां पर भी कोचिंग पढ़े होंगे यह सवाल जरूर किए होंगे और वीवीआई है, और यदि नहीं किए हैं तो एक बार जो है आप लोग इस प्रश्न को जल्द से जल्द हल कर लीजिए, क्योंकि 2026 के एग्जाम में हो सके कि यह सवाल आपको देखने को मिल जाए। चलिए इसी के बाद हम लोग दूसरा प्रश्न है, ये भी सर हम कह सकते हैं कि ऐसा हम प्रश्न ही लाए हैं सर, ऐसा प्रश्न लाए हैं ना कि आपके एग्जाम में जो है सीधा आपको आ सकता है प्रश्न। यह देखिए वीवीआई प्रश्न है, फिर से हम लिख दे 2026 तो गलत नहीं होगा सर, क्योंकि बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अभी आपका वीवीआई प्रश्न है, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है और 2026 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है सवाल, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु औसत आयु को परिभाषित करना है, उससे आप क्या समझते हैं, और रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होता है उसके लिए विघटन सूत्र सत्यापित करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है सर, इसको आप अभी के अभी आप अपने कॉपी में जाइए, कॉपी में आपके सर पढ़ाए होंगे, हम भी पढ़ाए हैं, वहां से आप इसको जल्द से जल्द याद कर लीजिए। यदि किसी भी बच्चे को इसका आंसर नहीं है तो आप आंसर भी ले सकते हैं। इसके लिए आप जो है इस नंबर पे आप जो है मैसेज करेंगे, आपको तुरंत जो है हम लोग बात करेंगे आज के तीसरा प्रश्न और तीसरा वीवीआई प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह क्या है आपका कि किसी नाभिकीय रिएक्टर की संरचना की विस्तार से क्या करना है सर, व्याख्या करना है। यह भी आपके लिए अच्छा प्रश्न है, आप इसको भी जो है एक बार अच्छे तरीका से जो है इसको देख लीजिए, याद कर जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न सर देख लीजिए, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तल सतह के लिए सर जी जो है क्या है, यह फार्मूला सिद्ध करना है। फार्मूला थोड़ा सा गलत लिखा हुआ लग रहा है, रुक जाओ भाई, इधर आपका भी हो जाएगा और इधर आपका यू हो जाएगा। सही, अब सही है। तो यह आपका क्या है कि उत्तल सतह के लिए यह जो सूत्र होता है इसको जो है प्रूव करना है। यह भी वीवीआई है और ऑप्टिक्स से सवाल है, प्रकाशिकी से सवाल है, तो प्रकाशिकी से सवाल तो एग्जाम में आता है, इसलिए यह भी प्रश्न को आप एक बार जो है अच्छे से याद कर जाइए। प्रश्न संख्या 5 सर, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 2026 के एग्जाम के लिए। 2026 के एग्जाम के लिए यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोर के सिद्धांत के अभिगृहितों को लिखे, बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आज के आज, यह जो 10 सवाल दे रहे हैं आज के आज याद कर जाइए, अभी के अभी याद कर जाइए। अगला प्रश्न देखेंगे सर, यह भी प्रश्न आप लोग पढ़े होंगे, यह भी प्रश्न जो है आपके सर, आपके गुरुजी पढ़ाए होंगे सर। देखिए कहावत है कि जब तक उसको पढ़िएगा नहीं, देखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा।
पीएन जंक्शन डायोड की क्रिया समझाना है और पूर्ण तरंग रिश्तेकारी का परिपथ खींचना है और इसकी क्रिया को समझाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि यह प्रश्न को जो है एक बार अच्छे से जो है देख जाइए, इस प्रश्न को अच्छे से देख जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका सर, अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। लेंस मेकर सूत्र सत्यापित करना है। कौन सा सूत्र बउआ? लेंस मेकर सूत्र। अभी की अभी याद करना है, अभी की अभी याद करना है, लेंस मेकर सूत्र अभी की अभी याद करना है आपको। आ जाइए प्रश्न संख्या आगे आते हैं 8वां, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2-3 प्रश्न यहाँ से बन जाएगा आपका। देखेंगे किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, उसी में यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। सर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, यहीं पे हो सकता है बुआ बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना। तो यह दोनों सवाल को आप एक बार जो है देख लेंगे। 9वां सवाल है आपका, 9वां सवाल क्या है? अरे यह तो सवाल भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है सर, क्या बोले आपको हम, यह भी सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि सभी सवाल को सही से देख लेते हैं, कल फिर 15 सवाल और देंगे, बस 25 सवाल में से आपके एग्जाम का पूरा सवाल आ जाएगा। आ जाइए 9वां सवाल पढ़ेंगे। ठोसों में ऊर्जा पद्धति क्या है और पद्धति सिद्धांत के आधार पर भाई मेरे अर्धचालक, कुचालक और चालक में क्या करना है, अंतर करना है कि इस सब क्या होता है। सही है। और एक और आज का सबसे अंतिम प्रश्न है, वह क्या है? प्रिज्म सूत्र सत्यापित करना है। क्या है भाई मेरे? प्रिज्म सूत्र सत्यापित करना है। ये भी प्रकाशिकी का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आशा करते हैं कि 10 जो प्रश्न दिए हैं 10 का आंसर आपको आता भी होगा, और यदि नहीं आ रहा है तो एक बार अभी की अभी जाएंगे, अपना कॉपी खोलेंगे और वहां से 10 को कर लेंगे। यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कीजिए, मैसेज का नंबर हमने लिख दिया, मैसेज का नंबर हमने लिख दिया है। इस नंबर पे आप जो है मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और इसका आंसर भी आपको चाहिए तो आंसर भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।